आपका डे 2 है। लर्न हाउ टू इंस्टॉल एडोबी इलिस्ट्रेटर। स्टेप्स फॉलो करते जाओ और आज आपने इंस्टॉलेशन ये कर लेनी है। ठीक है, पहला स्टेप उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव और गेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रेनर। पहला स्टेप हो गया सबका, ठीक है जी। अब अगला स्टेप आपने जो करना है, डाउनलोड तो कर लिया, जिसने डाउनलोड करना था डाउनलोड कर लिया, जिसने मुझसे लेना था ले लिया, फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर लिया लाइक दिस। ये फोल्डर डाउनलोड किया होगा स्टूडेंट्स, तो ये फोल्डर, ये फाइल एक जिप फाइल होती है, कंप्रेस वर्जन होता है। इसको आपको अनकंप्रेस करना पड़ता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है, जिन लोगों ने डाउनलोड किया ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं। आप लोगों को मैंने फोल्डर दे दिया है, जो लाइव मेरे पास मौजूद है उनको मैंने फोल्डर दे दिया, ये वाला। उम्मीद है आपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा। इस फोल्डर का ऑलमोस्ट साइज जो है 4 GB है। कितना? 4 GB का साइज है। उम्मीद है ये आपके पास फाइल, ये फोल्डर आ चुका होगा। सब लोग ये कॉपी पेस्ट कर लिया होगा, और जिन लोगों ने डाउनलोड करना था ऑनलाइन स्टूडेंट, उन्हें डाउनलोड भी कर लिया होगा। डाउनलोड अगर कर लिया है तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिएगा। पासवर्ड इज 123। यहां तक अगर आपने कर लिया है, अगला काम, अगला स्टेप आपने जो करना है, इस फोल्डर में जाना है। जिन जिन के पास ये कॉपी पेस्ट हो चुका है, ये फोल्डर में जाइएगा। इस फोल्डर में आपका एक और फोल्डर बना होगा इसी नाम से, इसी फोल्डर में जाइएगा और इसमें ये सबसे टॉप पे एक फाइल पड़ी होगी, इमेज फाइल। क्या लिखा हुआ है? डिस्क इमेज फाइल। इस पे राइट क्लिक करके आप लोगों ने माउंट कर लेना। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपने डिफेंडर को बंद करना है पहले। ये ना करना, माउंट नहीं करना अभी, ठीक है। आप लोगों ने काम करना है, सर्च बार में जाके डिफेंडर टाइप कीजिएगा, विंडो सिक्योरिटी में जाइएगा, शील्ड आ जाएगी ये वाली। इस शील्ड पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। ये है मैनेज सेटिंग्स, ये है मैनेज सेटिंग्स। इसको ऑफ कर दीजिएगा। ये प्रोटेक्शन होती है, विंडोज की तरफ से होती है, सिक्योरिटी रीजन होती है। ये आपने फॉर दी शॉर्ट टाइम आपने इसको डिसेबल करना है, शॉर्ट टाइम के लिए, सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद इसको ऑन कर देना। ये आपने ऑफ कर दीजिएगा। ये ऑफ करने के बाद इसको क्रॉस कर दो या मिनिमाइज कर दो। अब आपने, वो टाइम आ गया है कि आपने इसको माउंट करना। सब लोग पहुंच गए यहां तक? ये इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं शेयर भी कर दूंगा, जैसे घर पे बैठ के करना हो, स्टेप मिस नहीं करना वरना प्रॉब्लम होगी आपको। यहां तक सबका ओके है? स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं आप लोग? ये कल भी करवाया था मैंने, आज दोबारा आपको दिखा रहा हूं। माउंट कर लेना। अच्छा, माउंट करते ही स्क्रीन के ऊपर इस तरह ऊपर दिखेगा डीवीडी ड्राइव वगैरह वगैरह। इसमें ये फाइल फोल्डर होगा सबसे टॉप पे, एडोबी 25। डबल क्लिक कीजिएगा, इसमें सबसे नीचे एक फाइल होगी। ये वो फाइल है जिसने आपके इंस्टॉलेशन करनी है, सेटअप। क्या बोलते हैं? सेटअप। सेटअप पे आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये करना होगा। ये फोटोशॉप के लिए भी ये स्टेप्स हैं, आपके प्रीमियम प्रो के भी ये स्टेप्स हैं, एनिमेट के भी ये स्टेप्स हैं, इलिस्ट्रेटर के भी ये स्टेप्स हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है बस, आगे काम सेम है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कीजिएगा, इजाजत मांगेगा आपसे, यस कर दीजिएगा। डिवाइस के ऊपर इंस्टॉलेशन की वो परमिशन मांगता है। उसके बाद यहां पे सिर्फ लैंग्वेज बतानी है इंटरनेशनल, और बस कर दो। उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर दो। आगे मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मैं कर चुका हूं, आपने कंटिन्यू कर देना है। आफ्टर 2 मिनट्स इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। फोल्डर में जाइएगा और फोल्डर में जाके आपने इसको माउंट करना है। दोबारा से देख लो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले तो डाउनलोड करना है, गूगल ड्राइव से कर लेना, फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, पासवर्ड मांगेगा 123 दे दीजिएगा। 1 मिनट के बाद ये फोल्डर बराबर में बन जाएगा। इस फोल्डर में जब ये बन जाए तो इसके इनसाइड एक और फोल्डर इसी नाम से होगा, और इसमें सबसे टॉप पे ये फाइल होगी। इसको माउंट करवाना है, बस माउंट करवाने के बाद ये सेटअप को रन करना है। बस इतने स्टेप्स, इजी स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह ये आपने कर लेंगे। ठीक है, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया ये कर लीजिएगा। ये इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो आज हमारा अगला काम, इसमें बस एक काम कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद डिफेंडर में आप इसका इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन है ऑफ कर दीजिएगा। डिफेंडर में रियल टाइम प्रोटेक्शन को जस्ट ऑफ, बस ये कर देना याद से। ठीक है, फिर आपने इसको अनजिप करना है, मतलब अनकंप्रेस करना है। पासवर्ड इज 123 ये दे दीजिएगा। फिर इसके फोल्डर में जाके आपने इसकी फाइल को माउंट करना है। ठीक है, माउंट करने के बाद आपने इसके सेटअप की फाइल में जाके सेटअप रन करना है एज एडमिन। राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश इंटरनेशनल। यहां तक किसी को मसला पूछ लो। बस जी, इतनी सी बात है। इंस्टॉलेशन जब हो जाए, यहां पे आपने इंग्लिश इंटरनेशनल लेना है बस। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको क्रॉस करता हूं। अच्छा, आज आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे साथ करना है। लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाउ टू डिजाइन बिजनेस कार्ड। व्हाट इज बेसिक सेटिंग्स? क्या होती है जी बेसिक सेटिंग्स फॉर बिजनेस कार्ड? हाँ, ला जाता है। साइज होगा, साइज कितना होगा? 3.5 बाय 2। अच्छा, इसके बाद आपका इसमें ओरिएंटेशन होती है, आपको कल भी दिखाई थी। हमारे बिजनेस कार्ड के लिए आमतौर पे सूटेबल होती है लैंडस्केप। ठीक है, दूसरी अदर इज पोर्ट्रेट। तो आपने किसके साथ जाना है? लैंडस्केप के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, ये भी मैं करके दिखाऊंगा। डायरेक्ट हम इस पे जाएंगे। आपको फ्रंट एंड बैक डिजाइन करना है तो 2 ले लेते हैं, 2 बंदों के करने से 4 ले लो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इसका ब्लीड मार्जिन सेट करना है। अच्छा, ब्लीड मार्जिन के लिए एक काम कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा 0.125 एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। क्या मतलब? 3.5 के अंदर प्लस कर दीजिएगा 0.25 कर दो। ये मैं क्यों करवा रहा हूं अभी बताता हूं। और 2 में भी अब एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा 0.25। इसका मतलब आपने 2 नहीं देना, आपने 2.25 देना है। आपने 3.5 नहीं देना, आपने 3.75 देना है। ये क्यों देना है बताता हूं आपको। आज आपको ब्लीड मार्जिन के बारे में बताने लगा। ये मल्टीप्लाई है, मतलब विड्थ है पहले फिर हाइट है, तो टोटल कितना बन गया? 2.25। देते वैसे 2 है, देना कितना है? 2.25। देते वैसे 3.5 है, देना कितना है? 3.75। एक्चुअली ब्लीड मार्जिन आपकी चारों साइड पे होता है। लेफ्ट पे 0.125, राइट पे। आपको ये क्यों देते हैं बताता हूं। टॉप पे
ये कटिंग जब होती है ना, कटिंग, तो उसके लिए सेफ मार्जिन दे देते हैं, ताकि कटिंग में एजेस से आपका कार्ड गलती से कट ना जाए। हो सकता है एजेस पे कोई डिजाइन पड़ा हो, किनारे बोलते हैं एजेस को, एजेस पे कोई नाम पड़ा हो, कट ना जाए, इसलिए सेफ मार्जिन होता है 0.25 0.125 दे दिया जाए, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, सेफ्टी के लिए। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कितना ले लिया, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है तो 0.25 टोटल बनता है। ये मैं आपको अभी बताने लगा हूं, ये सेट करके दिखाता हूं आपको। दे तो अच्छी बात है, नहीं भी दोगे खैर है, ब्लीड मार्जिन से बोलते हैं। फिर हम देंगे कलर मॉड, दो तरह के होते हैं फेमस, CMY के, C स्टैंड्स फॉर सियान, मैजेंटा, येलो, केज ब्लैक, केज ब्लैक। ये कार्ट्रिजेस होते हैं, असल में कलर प्रिंटिंग के लिए होते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की, कार्ट्रिजेस की। तो ये होता है फॉर, दिस मॉड इज फॉर प्रिंट। और अगर आपने कोई ऐसी चीज बनानी है जो सिर्फ स्क्रीन के लिए बनानी है, जैसे यूट्यूब का थंबनेल, जैसे कोई पोस्ट लगानी है आपने फेसबुक के ऊपर, तो आपने लेना है 8 GB। दो तरह के मॉड याद रखना, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये एक्चुअली प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर मॉड आपने क्या रखना है जनाब, स्क्रीन के लिए CM 8 GB, और प्रिंट के लिए इसे आप बोलते हैं फॉर डिजिटल मीडिया, या सादी जुबान में लो स्क्रीन। बस इतनी सी बात है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको ना वैसे माइंड के अंदर सारी चीजें आपने छाप दे दी है, आपने, आपने ग्राफिक डिजाइनर करना है, आगे पता नहीं कितने साल आपने काम करना है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, इसको माइंड के अंदर आपने रख लेना है। एक दफा बताऊंगा, दो दफा बताऊंगा, 3 दफा तो मैंने इस कोर्स में बता दिया, ये वैसे ही याद हो जानी है आपको इंशाल्लाह, ये रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। अब मैं इसको, इसका प्रैक्टिकल आपको देने लगा हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले तो आपने इलिस्ट्रेटर को ओपन करना है, इंस्टॉलेशन कर लिया सबने, तो उसमें न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू फाइल पे क्लिक करना है, यहां पे प्रिंट में जाना है। प्रिंट में जाने के बाद यहां पे कार्ड का साइज जो आपको बताया गया, नहीं पता, ChatGPT पूछ लो उससे क्या कहता है, कार्ड का साइज हमने, चूंकि इंचेस के साथ हम लोग ज्यादा क्लोज होते हैं, फेमिलियर होते हैं, इंचेस में ले लो। और साइज मैंने आपको अभी बोला, आपने रखना है 3 पॉइंट। अब आप कहोगे सर आप तो हमेशा कहते थे 3.5, ये आज क्यों आप कह रहे हैं 3.75? ठीक है, 3 पॉइंट मैंने कितना रख दिया, 7.5। और दूसरी बात, अच्छा अगर आप नहीं भी लोगे तो ब्लीड मार्जिन से वैसे हो ही जाता है, चले मैं आपको करके दिखाता हूं। दूसरा क्या है, 2.25। ब्लीड मार्जिन ये है, दिख रहा है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। जरा इस पे क्लिक करो एरो पे, एक ही वक्त में चारों वैल्यू सेट हो गई। कार्ड के एक्स्ट्रा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कितना हो गया सबका, इक्वल। अगर आप किसी वजह से इसको अनइक्वल रखना चाहो तो इसको ऑफ कर देना, वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल मुझे इस वक्त कोई रीजन नहीं लगती, तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। ऑन का मतलब चारों साइड से सेम सेम, क्लियर, चारों साइड से मार्जिन हम लोगों ने सेम दे दिया, 0.125 0.125 0.125 0.125, चारों साइड से इक्वल, सेम, ओके। कलर मॉड, क्या इसको
प्रेस में भेजना प्रिंट के लिए, कार्ड प्रिंट ही होता है ना, क्या ख्याल है, कार्ड प्रिंट होता है। तो कलर मोड आपने लेना है CMYK के, मैंने बोला प्रिंट के लिए हमेशा CMYK। और अगर आप कोई थंबनेल बना रहे हो, कोई पोस्ट बना रहे हो, तो ऑलवेज सिलेक्ट RGB, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये ना हो कि आपने कलर मोड RGB ले लिया और प्रेस को प्रिंट करने के लिए भेज दिया, स्क्रीन पे कुछ कलर्स होंगे, प्रिंटिंग में कुछ आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, क्लाइंट कुछ नहीं होगा। प्रिंट जब भी करना है CMYK। तो हमें चूंकि कार्ड का साइज हम दे रहे थे तो CMYK इज ओके। अगली बात, इसमें रास्टर इफेक्ट्स है, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन, ये मैं बताना भूल गया। रास्टर इफेक्ट या इसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो होती है स्टूडेंट्स, प्रिंट के लिए 300 होती है फॉर प्रिंट, और स्क्रीन के लिए 72 ओके। सिर्फ साइज का फर्क पड़ता है, 300 पे साइज बढ़ जाता है फाइल का, क्योंकि पॉइंट्स वेरी वेरी क्लोज आ जाते हैं। पर इंच चाहिए 300 पर इंच, तो 72 फॉर योर डिजिटल मीडिया और स्क्रीन। याद रहेगा, कलर CMYK प्रिंट के लिए, 300 प्रिंट के लिए, 72 स्क्रीन के लिए और RGB स्क्रीन के लिए। ये सेटिंग्स हैं इसकी, ये आपने इसी को फॉलो करना है, जो कि मैंने कर दिया यहाँ पे। गौर करो स्टूडेंट्स, कोई ऐसी चीज जो मैंने अभी तक ना बताई हो। और इसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। अच्छा, क्रिएट पे क्लिक करते ही आर्टबोर्ड आपका एक बनने वाला है, क्योंकि आपने एक ही दिया है, एक ही है। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स गौर करो, एक आपको रेड लाइन नजर आ रही होगी, ये ब्लीड मार्जिन 0.125, 0.125, 0.125, 0.125। ये रेड लाइन आपकी वैसे नजर नहीं आती थी, कल मैंने नहीं ब्लीड मार्जिन बताया था, रेड लाइन कोई नहीं थी। आज आपको रेड लाइन एक्स्ट्रा 0.125, 0.125, 0.125, 0.125 ये क्यों मैंने दी है, ताकि जब प्रेस में प्रिंट निकले तो ये वो एरिया होगा जो एक्स्ट्रा वो अपने पास रखेगा, ताकि कटिंग जब की जाए पेपर के एजेस के ऊपर पड़ा हुआ कोई कंटेंट खराब ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा सेफ मार्जिन चारों साइड से कितना रखना है आपने, 0.125। क्लोज करो। दोबारा मैं आपको एक चीज थोड़ी सी मैं इसको क्लियर कर दूं। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो और यहाँ पे आप प्रिंट पे जाते हो और यहाँ पे आप साइज कार्ड के लिए, अगर जिस तरह आपको बताया गया कि कार्ड का साइज 3.5 होता है तो 3.5 ही रखो, और 2 होता है तो 2 ही रखो। नंबर 1, ब्लीड मार्जिन एक्स्ट्रा स्पेस होती है जो कि यहाँ पे सेट की जाती है, इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये देखो, अब मैंने कितनी दी है इस बार, पिछली बार मैंने 0.125 दी थी, इस बार 0.5 दे दी है, ज्यादा दे दी है। आर्टबोर्ड मैंने 2 कर दिए, CMYK हाई क्रिएट, ये देखो पिछले और इस अटेम्प्ट में फर्क है, ये देख रहे हो, इसको ब्लीड मार्जिन बोलते हैं। ये किस लिए होता है, ताकि जो कटिंग करने वाली डिवाइस है उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है कि काटना इस लाइन से है, इस लाइन से नीचे ना आ जाना, ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है, उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड कटर्स होते हैं, एज टू एज काट देते हैं, लेकिन बाद कटिंग थोड़ी सी दाएं बाएं भी हो जाती है, दाएं बाएं होने की वजह से कार्ड की अंदर जो कंटेंट पड़ा वो हो सकता है वो भी कट जाए। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस आमतौर पर 0.125 इज ओके, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे ज्यादा दे दी है, मैंने 0.5 दे दी है, ठीक है। अब ये आपके 2 आर्टबोर्ड्स हैं, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए। अब आपकी मर्जी है, जितनी आपने ब्रीफ मार्जिन देना है, नहीं देना ना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन कहा जाता है सेफ साइड इज दैट 0.125 इज ओके, बंद कर दो। इसका मतलब है, मैंने आपको 2-3 बार डेमो दे के बताया है कि आपने करना क्या है कि प्रिंट में जाना है, और यही बाकी चीजों के लिए भी है स्टूडेंट्स। अगर कोई पोस्टर बना रहे हो लेटर साइज का, A4 साइज का या बिग साइज का, तब भी आपने ब्लीड मार्जिन दे दिया करो, ठीक है। छोटा साइज है पॉइंट में दे दो, बड़ा साइज है तो ज्यादा दे दो, इंच में 1 इंच 1 इंच 1 इंच। तो बड़ा बैनर आपने प्रिंट करवाना है, रोड पे लगाना है, ब्लीड मार्जिन ज्यादा दे दो, ताकि कटिंग हो तो आपका टेक्स्ट हो या कोई इमेज हो, बिल्कुल एज पे पड़ा वो कट ना जाए।
इसलिए थोड़ी सी इसको ब्लीड मार्जिन पीछे रखो, ताकि कटिंग जब हो तो आपका टेक्स्ट पड़ा हो या कोई इमेज पड़ा हो कट ना जाए। ब्लीड मार्जिन मिसाल के 5 फुट का बैनर है, ठीक है, 5 फुट का बैनर है, हाफ फुट इधर से छोड़ दो, हाफ फुट इधर से, हाफ ऊपर से, हाफ नीचे से, फुट में छोड़ दो, इंच की बात नहीं कर रहा, फिर फुट में छोड़ो, ताकि कटिंग जब हो एज टू एज कटिंग हो तो वो मार्जिन रहे, कट ना हो जाए आपका कंटेंट जो भी है। तो ये आपको बताने की चीज थी। और अभी मैं फौरन से पहले अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। और प्रोजेक्ट में अगर आप कहोगे कल वाला प्रोजेक्ट ओपन करना है, कल वाला भी कर सकते हैं। इसमें हमने 2 बंदों के कार्ड के लिए मिस्टर शाहजैन का शायद हमने फोल्डर बनाया था, अगर आप उसको ओपन करना चाहो। जो चीजें कल नहीं बताई थी वो मैंने आज बताई हैं। मैंने ब्लीड मार्जिन कल नहीं बताया था, मैंने कलर मॉड का कल नहीं बताया था, मैंने रेजोल्यूशन का कल नहीं बताया था। ये मैंने आज आपको चीजें क्लियर कर दी हैं, ये क्यों देते हैं, ठीक है। तो आपने जब प्रिंट पे क्लिक करना है, जब आपने साइज बताना है, तो साइज बताने के बाद, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताने के बाद, ओरिएंटेशन बताने के बाद, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड बताने के बाद, इसका साइज वगैरह आप फाइनल कर दो। ब्लीड मार्जिन दे दो 0.125, ओके है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। CMYK के हाई क्रिएट, ये लो, ये अब आपकी एक प्रोजेक्ट नया बन गया विद 2 आर्टबोर्ड्स। 2 ही हैं, देखो 2 ही हैं। अगर आपको कहा जाए सर 2 नहीं मुझे 4 चाहिए, 4 नहीं मुझे 8 चाहिए, अभी हो जाएंगे, एक क्लिक के ऊपर आर्टबोर्ड बन जाएंगे। अभी डिसाइड हुआ कि मिस्टर अयान कहते हैं, रेहान रेहान कहते हैं कि सर मेरा कार्ड सिर्फ बनाना है। थोड़ी देर में मिस्टर हमजा कहते हैं सर मेरे भी ऐड कर दें इसमें। तो 2 तो मैंने थे, 2 और ऐड करने पड़ेंगे। क्या? आर्टबोर्ड्स। कैसे? कोई मुश्किल काम नहीं। अगर आप साइड के ऊपर देखो, ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज है। आर्टबोर्ड यहां से जितने मर्जी ऐड कर दो, मसला ही कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ये ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, ये सारी मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे। ये प्रॉपर्टीज हैं, लेयर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनको पैनल्स बोलते हैं। ये अगर आपसे खुदा ना खास्ता बंद भी हो जाए, डोंट वरी, आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं, ये टूल्स हैं। अगर आपसे खुदा ना खास्ता बंद भी हो जाए, डोंट वरी। लेफ्ट पे टूल बॉक्स होता है, जो आपके लिए हेल्प के लिए टूल बॉक्स, जैसा गाड़ी के मैकेनिक के पास होता है ना टूल बॉक्स बनाने के लिए चीज, बिगाड़ने के लिए चीज, ये टूल बॉक्स है ग्राफिक डिजाइनर का। टूल बॉक्स हमेशा कहां होता है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड पे। और पैनल्स किस तरफ होते हैं? राइट साइड पे। ये दोनों जरूरी हैं। मेन्यू ऊपर मौजूद होता है, ये मेन्यू है। आज मैं आपको इसके इंटरफेस के बारे में भी साथ में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एडोबी इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस। इंटरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? मेन्यू, दूसरा टूल बॉक्स, तीसरा पैनल्स। अभी दिखाता हूं, ये 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। ये आर्टबोर्ड है, 2 बनाए थे, 2 हैं, एक बनाया होता है, एक। अगर आपसे टूल बॉक्स और पैनल्स स्क्रीन पे चूंकि नजर नहीं आएंगे, काम करने में दिक्कत होगी आपको। विंडो मेन्यू में जाना है, और विंडो मेन्यू में अगर आप गौर करो, ये है वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस में जो डिफॉल्ट होती है, जो जरूरी होती है, जिसे बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल का उर्दू में लफ्जी मानी होती है जरूरी। क्या जरूरी होता है? टूल बॉक्स जरूरी होता है, पैनल जरूरी होते हैं, जो कि आपने जानबूझ के उसको बंद कर दिया। इसको अगर वापस रिकवर करना हो, ये रीसेट, ये वापसी हुई जो गलती से या जानबूझ के आपने। और ये जो टूल बॉक्स होता है, ये सिंगल कॉलम में होता है, ऐसे आपको दिखने में दिक्कत होती है, सारे कवर नहीं होते। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इसको डबल कॉलम में एरो पे क्लिक करके ले आया करो, और इसको रख लिया करो कहां पे? लेफ्ट साइड पे, ऐसे। ये है सही जगह इसकी। जहां तक पैनल है, 3 इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो बेशुमार है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टीज, अभी आपको आज प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा क्या है ये। लेयर्स, और तीसरा लाइब्रेरीज। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि सर ये हमेशा क्या राइट साइड पे होते हैं, नो, इसको यहां से टाइटल पार्ट से पकड़ के जहां मर्जी रख दो, इसको भी टाइटल पार्ट से पकड़ के जहां मर्जी रख दो, लेकिन डिफॉल्ट लोकेशन इज, ऑलवेज रिमेंबर, टूल बॉक्स हमेशा लेफ्ट पे होता है और पैनल्स हमेशा राइट पे होते हैं। ये आपकी मर्जी है कि रखने कैसे हैं, ऑर्डर कैसे करना है। इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस असल में होती क्या है स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट, कि कौन सी चीज कहां रखनी है। पैनल्स कहां होते हैं हमेशा? टूल बॉक्स हमेशा लेफ्ट पे। जगह चेंज कर सकते हैं, इन पैनल्स को आप अपनी मर्जी से तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। इनको आप सिर्फ जगह ही नहीं चेंज कर सकते, इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। यहां से ये देखो, ये देख रहे हो? अब मजे की बात है, ये तीन है ना, इसमें से मैं समझता हूं ये मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा जो ये इलिस्ट्रेटर है वो पायरेटेड है। मैंने कोई इसका लाइसेंस तो परचेज किया नहीं, लाइब्रेरी उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इसको निकालना भी चाहो इसमें से, साइड पे रखो और इसको उड़ा दो, ये लो। अब कितने रह गए? दो। मजीद कोई चाहिए आपको? सर मजीद कहाँ होते हैं, कैसे ऑन होते हैं? यहां से होते हैं ये पैनल्स, यहां से स्टार्ट होते हैं। 3D, एक्शंस, अलाइन, अपीयरेंस। जिस पे क्लिक करोगे वो सामने आ जाएगा। चेक करो, दो थे ना, ये तीसरे आने लगा। और चाहिए? सारे इंपॉर्टेंट है, ट्रेसिंग करनी है आपने। इमेज ट्रेस, ये लो। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उस नाम से जिसको आप क्लिक करते हो। कलर्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए, ये लो। आएगी नहीं? आए ब्रशेस? अब ब्रशेस ही नहीं आए, साथ में दो और सपोर्टिंग पैनल्स, सिंबल, स्वाचेस, कलर्स के लिए। ब्रश के साथ क्या इंपॉर्टेंट होता है? कलर्स। ये इकट्ठे इसलिए आते हैं। अगर आप इनको भी तरतीब लगाना चाहो, ये लो। ऊपर रखना, ऊपर रख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इकट्ठे करने, इकट्ठे कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये जितने भी पैनल्स हैं, आप इनको अपनी मर्जी से इधर करना है या इसके नीचे इधर लगाना है। ये देखो, पकड़ो या जैसा कोई चीज पकड़ के नहीं रखते, ऐसे 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 अरेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क स्पेस में जो इंपॉर्टेंट पैनल्स आपको चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की नीड है, आपकी जरूरत है, ये सारे इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको पहला प्रॉपर्टी शुरू करवा दूंगा, उसका इस्तेमाल मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, पैनल्स कहां से आते हैं स्टूडेंट्स? विंडो मेन्यू के अंदर ये टिक हुए हैं ना, ये टिक, इसका मतलब ये ऑन है, ये ऑन है। थोड़ा नीचे आते हैं, और भी हैं, देखो कितने सारे। जिस दिन आपको इसमें से, मैं ये नहीं कह रहा 100% करेंगे पैनल सारे, 90% भी कर लिए, इलिस्ट्रेटर इज ओके, आप कंट्रोल में होगा टूल सॉफ्टवेयर। 90% भी कर लिए तो कोई ना कोई चीज स्किप करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ये लाइसेंस वर्जन नहीं होता, बहुत सारी चीजें नहीं अवेलेबल होती, मजबूरी होती है। छोड़ने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन बात होता है मजबूरी होती है। अच्छा, अभी तक आपको मैंने किस मेन्यू के साथ काम करना सिखाया? कल मैंने फाइल में न्यू, सेव, ओपन, क्लोज किया था, याद है? न्यू, ओपन, सेव, क्लोज करना सिखाया था। डॉक्यूमेंट को बनाना, डॉक्यूमेंट को बंद करना, डॉक्यूमेंट को ओपन करना, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, ये मैंने बताया था फाइल मेन्यू। आज मैंने एक और मेन्यू को छेड़ दिया, विंडो। विंडो में मैं क्यों गया? आपको ये दिखाने के लिए कि पैनल्स काफी सारे हैं। जिस दिन आपने पैनल सीख लिए, जिस दिन मेन्यू पूरा कंप्लीट कर लिया, जिस दिन टूल बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया, आपका इलिस्ट्रेटर खत्म हो जाना। ये चीजें जो दिख रही हैं, यही सीखनी है ना हमने। किसमें? क्यों, किसने कहा? लेयर्स हर जगह होती हैं।
कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें लेयर्स, ग्राफिक डिजाइनर के कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जिसमें लेयर्स नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच सॉफ्टवेयर। भूल जाओ कि लेयर के बगैर काम ही नहीं हो सकता भाई। बताऊंगा आपको क्या है। अभी अगर खुदा ना खास्ता आपसे, अब ये देखो मेरी बात सुनो, जब आपने लिस्टेड ओपन किया था क्या इस तरह की लुक थी? पैनल्स की बात करते हैं, वो तो बड़े मुख्तसर थे। कौन कौन से? प्रॉपर्टीज, लेयर्स एंड लाइब्रेरीज, ऐसे ही था। अगर आपको उस लेवल पे दोबारा रिवर्स करना हो, एक तो ये है कि खुद करना शुरू कर दो, एक ये है कि खुद से प्रॉपर्टीज, और कौन सा था? लेयर्स। लेयर्स इधर कहां है? ये। और इत्तेफाक से लाइब्रेरीज मैंने बंद कर दी। अब इसका ये तरीका गलत है। इसका शॉर्टकट वे क्या है कि आप इसको क्या कर लिया करो, जब इस तरह की सिचुएशन में आ जाओ, फंस जाओ, तो आपने विंडो मेन्यू के टॉप ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन नंबर 4। और इसमें सबसे आसान ट्रिक क्या होती है कि आप देखो कौन सा इस वक्त वर्क स्पेस एक्टिव है, कौन सी है? एसेंशियल्स। इसको रीसेट कर दो। क्या कर दो? रीसेट कर दो। तो मैं जब भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाता हूं कि सारा डिस्टर्ब एनवायरनमेंट हो जाता है, वर्क स्पेस डिस्टर्ब हो जाती है, एसेंशियल को मैं आमतौर पे ऑन करता हूं। सिर्फ एसेंशियल नहीं होती, ऑटोमेशन भी है, उसके थर्ड नंबर पे क्लासिक भी है, फोर्थ नंबर पे लेआउट भी है, फिफ्थ नंबर पे पेंटिंग भी है, सिक्स नंबर पे प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग भी है, ट्रेसिंग भी है, टाइपोग्राफिक भी है, और आखिरी वेब भी है। अगर आपसे कोई पूछे ना टोटल वर्क स्पेस कितनी होती है इलस्ट्रेटर में, नाम क्या उनके? ये नाम है। हमने आमतौर पे जिस वर्क स्पेस के साथ काम करते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं इनमें से दिस वन। क्या ये? क्लासिक। मैं ये पसंद नहीं करता। अब आओगे क्या वजह है इसकी, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। पहले जरा आप लोगों ने भी बताना है क्या फर्क है दोनों में। जब मैं इसको क्लिक करके रीसेट करता हूं, कितने पैनल्स आए? एक, दो, तीन। और टूल बॉक्स चेक करो। टूल बॉक्स के टूल्स जरा काउंट करके बताओ कितने फ्रंट पे यहां तक? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने हैं? 18 टूल्स हैं। अब मैं एक काम करके दिखाने लगा आपको, जरा सब गौर कीजिएगा। विंडो मेन्यू में मैं क्यों कहा आपको वर्क स्पेस आपने ये रखनी है, रीजन क्या है? इसके अंदर पैनल्स ज्यादा हैं, इसमें टूल ज्यादा हैं। करके दिखाऊं? और इसमें एक और चीज इजाफी आएगी जिसे बोलते हैं कंट्रोल्स, जो कि ये आपको दिख रहा है ऑफ है ना यहाँ पे। कंट्रोल, कंट्रोल हमेशा आता है मेन्यू के नीचे। अभी आपको दिखाता हूं। आपने अब मुझे फर्क बताना है कि एसेंशियल और क्लासिक एसेंशियल में फर्क क्या है। ये देखो, कितने थे? 18। ये ज्यादा नहीं है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 और 15, 30। इसलिए मैंने कहा अगर अच्छा सीखना है, पूरा सीखना है, तो एसेंशियल में कौन सा वर्जन? क्लासिक। अच्छा, ये तो टूल बॉक्स की बात हो गई। उधर देखो क्या हालात हुए। प्रॉपर्टीज, लेयर्स। अब मजे की बात, बात यहां खत्म नहीं होती, ये दो तो थे। अच्छा, आप कहोगे लेयर्स किधर है? लेयर्स ये है, ये लेयर्स है। करूं क्लिक? लेयर्स। और लेयर्स अकेले नहीं है बल्कि एसिड एक्सपोर्ट और आर्ट बोर्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताना भी है। आर्ट बोर्ड कितने हो गए? दो, तीन। तीन नहीं है ये,
इसके अंदर भी दो आ रहे हैं, क्लिक करो जरा। कौन कौन से पैनल लेयर के अलावा? एसेट, एक्सपोर्ट और आउटपुट्स। इस पे क्लिक करो जरा। इसमें कितने हैं? ये एक्चुअली एक्चुअली ये इनमें से किसी एक को क्लिक करो, एक ही बात है, ये तीन इकट्ठे हैं। ये देख रहे हो, ये लेयर्स है, ये एसेट आर्टबोर्ड है साथ वाला, और ये थर्ड वाला आर्टबोर्ड, ये वाला। यहां से चाहे ऑन कर लो स्टूडेंट्स, चाहे यहां से क्लिक करो, एक ही बात है। मतलब क्या? दो ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वैसे कितने होते हैं क्लासिक में, एसेंशियल में? सिर्फ 3। इसमें कितने हैं? 15 पैनल्स हैं। और बहुत सोच समझ के इलिस्ट्रेटर के प्रोग्रामर्स ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अगर तो आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, डिटेल में काम करना सीखना है, तो ऑलवेज गो विद एसेंशियल क्लासिक। क्लासिक और नॉर्मल में फर्क समझ आया? उसमें सिर्फ 3 पैनल है, बड़ा महदूद सा एनवायरनमेंट है, वर्क स्पेस। और टूल बॉक्स भी बड़ा महदूद है। कहां 18, कहां डबल हो जाते हैं 30। देख रहे हो, 30 और 18 का फर्क। और एक चीज और स्क्रीन पे आ गई है जो एसेंशियल में नहीं थी, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स हमेशा मेन्यू के नीचे होते हैं। ये कंट्रोल्स है, इन्हें क्या बोलते हैं? कंट्रोल। वैसे तो ये कंट्रोल अगर ऑफ हो यहां से ऑन कर सकते हैं। ये देखो, ये कंट्रोल्स है, ऑफ हो गए। ये इंटरफेस है। इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? मेन्यू, उसके नीचे कंट्रोल, लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स, राइट साइड पे पैनल्स है, जो 3 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये आपकी अब जरूरत पे है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये मैं नहीं रखना चाह रहा, ड्रैग करके बाहर ले आओ और ये करो। अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसमें ये चीजें हैं, काफी सारी हैं। ये देखो, अगर आपने बंद करना, बंद कर। अगर कहते हो सर ये भी नहीं चाहिए, स्वाचेस ड्रैग करके बाहर ले आओ, बंद कर दो। ये भी नहीं चाहिए, ड्रैग करके बाहर ले आओ, बंद कर दो। ये भी नहीं चाहिए। पहले 15 थे, अब कम नहीं हो गए? समझ आ रही है? और आपको, ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी चीज पसंद कर रहे हो रखना, कौन सी चीज आपकी जरूरत की नहीं है। मैं ये समझता हूँ सारी चीजें जरूरत की हैं, लेकिन बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं यार फालतू है सर, दफा करें, निकाल दें इसमें से। आप निकाल सकते हैं। आप पूरे का पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट अपने लिए सेट करते हैं, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। जो काम की चीजें रखो, जो नई चीज काम की निकाल दो। यहां तक कि ये जो 30 आपको टूल्स नजर आ रहे हैं ना, इनमें से जो चीज नहीं चाहिए निकाल दो। आपको सर वो कैसे? इधर से तो आपने निकालना सिखा दिया, रखना भी सिखा दिया, वो कैसे होगा? वो होगा स्टूडेंट्स इधर से। ये देखो, मैं आप डिटेल में भी करवाऊंगा। ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं नीचे, ये एडिट के लिए होते हैं। क्या लिखा हुआ है? एडिट टूल बॉक्स। ये देखो, लॉन्ग क्लिक करो, ये टूल्स है ना, ये लो, ये लो। क्या निकल नहीं रहे उधर से? यहां से जाके क्लिक करना है, नंबर 1। और ये टूल्स यहां से निकालते जाओ। ये देखो, ये लाइन टूल नजर आ रहा है, ये देखो। ये आर्क टूल नजर आ रहा है, ये लो। ये स्पाइरल नजर आ रहा है, ये लो। ये ब्रश नजर आ रहा है, ये लो। ये हैंड साइन यूज आ रहा है, ये लो। ये जूम टूल नजर आ रहा है, ये लो। क्या टूल्स कुछ कम नहीं हो गए? इसका मतलब है ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? जैसे हम मोबाइल में जो चीजें रखनी होती रखते हो, जो जहां पे प्लेस करनी होती करते हो ना, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है लफ्जी मानी? आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर जिस चीज को जहां रखना चाहो, जो यूज करना चाहो रखो, जो नहीं करना साइड पे कर दो। इसका मतलब कस्टमाइजेशन किस किस की हो सकती है? टूल बॉक्स की, पैनल्स की। और ये सारी अरेंजमेंट को जब आप अपने लिए सेट करते हो, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस।
एज ए ग्राफिक डिजाइनर भाई किसी भी ऑफिस में जाके जब आप बैठते हो अपने एनवायरनमेंट सेट करते हो ना, जो चीज जहां रखनी होती है, बटन मुझे यहाँ पसंद है मैंने इधर ही रखनी है, मोबाइल मुझे इधर ही रखना है, रिमोट मुझे इधर रखना है, माउस मैं इधर नहीं रखूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर नहीं हूँ, मैं इधर रखूंगा। ये वर्क स्पेस होती है, आप अपने हिसाब से सारी सेटिंग करते हो। तो ये हर सॉफ्टवेयर में ये वर्क स्पेस की फैसिलिटी होती है, ताकि जो चीज रखनी है जहां रखनी है, जिस तरतीब में लगानी है लगा लो, चाहे वो पैनल्स की तरतीब हो, चाहे वो टूल बॉक्स की हो, या बाकी चीजें हो। बाकी मतलब कंट्रोल, कंट्रोल आप कहते हो यार कंट्रोल इजाफी चीज है, निकाल दो निकाल दो, ये लो। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट्स और नजर आ रही होगी आपको, मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, ये देखो। और जब कभी बहुत ज्यादा, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका, ये कंटेक्चुअल टास्क बार होता है स्टूडेंट्स, ये 2025 में है या 24 में है मुझे नहीं पता, 25 में है ये ऑप्शन नहीं होती थी। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में, दोबारा से सुन लीजिएगा। जब कभी आपके हाथ से कंट्रोल बाहर हो जाए, समझ ही ना आए कि क्या कर दिया, बिगाड़ दिया सारा नक्शा, पैनल्स पता नहीं कहाँ के कहाँ रख दिए, टूल बॉक्स भी सारा खाना खराब कर दिया, तो आप इसको क्या कर लिया करो, वर्क स्पेस को पैनल के तो ठीक हो गए, टूल बॉक्स ठीक नहीं हुआ, चेक करो। टूल बॉक्स को ठीक करने के लिए इधर ही जाना पड़ेगा दोबारा, और यहां जाके आपको इसमें इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहां जाके ये क्या लिखा हुआ है, ये रीसेट जब तक नहीं करोगे टूल्स वापस नहीं आएंगे। जिस तरह वर्क स्पेस में जब तक आप रीसेट नहीं करते एसेंशियल क्लासिक को, टूल पैनल्स वापस नहीं आते, टूल्स वापस लाने के लिए टूल बॉक्स के ये रीसेट करना पड़ता है। दोबारा देखो कहां से, टूल आपको सारे चाहिए भाई साहब, क्योंकि मैंने सारे सिखाने हैं। कभी कोई शरारत से ये टूल्स निकाल देता है तो वापसी का तरीका बता रहा हूं आपको। यहां जाना है, थ्री डॉट्स पे क्या लिखा हुआ है, एडिट टूल बार, क्लिक करो। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आइकन छोटा सा दिख रहा होगा साइड पे, इसको क्या करते हैं आपने, रीसेट। अब अगर गौर करो, क्या वो सारे टूल्स वापस नहीं आ गए जो मैंने निकाले थे, रीसेट हो गए ना। अच्छा, ये टूल बॉक्स की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है बेसिक, बेसिक वो जिसमें कम थे टूल्स 18, एडवांस जिसमें सारे होते हैं। अब आप अगर कभी स्विच करना चाहो यहां से कर सकते हो, ये देखो जब मैं इधर क्लिक कर रहा था तो नीचे दो ऑप्शन नजर आ रही थी आपको, क्या इसमें एडवांस है या बेसिक है, एडवांस है मतलब सारे हैं। बेसिक पे क्लिक करूं, क्या टूल्स कम नहीं हो गए, वही 15 पे या वो जो थे 18 वो आ गए। इसका मतलब टूल बॉक्स में भी आप बेसिक से एडवांस, एडवांस से बेसिक में किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो आपने बराए मेहरबानी क्या करना है, हमेशा जब तक पूरी सीख ना लो, इसको किस पे रखना है, एडवांस पे। चाहे यहां से कर दो, बाद का स्टूडेंट भूल जाते हैं कि सर आपने कहां बताया था बेसिक और एडवांस का, ये स्टूडेंट्स यहां से भी कर सकते हैं, विंडो मेन्यू, और ये ऊपर देखो यहाँ पे ये टूल बार नजर आ रही है, यहाँ भी वही ऑप्शन है, एडवांस और बेसिक। तो आपने किस पे रखना चाहिए, एडवांस पे। अभी तक मैंने विंडो मेन्यू में आपको जो चीजें बताई हैं, वो सिर्फ मैंने दो तीन चीजें बताई हैं, वो क्या क्या है जरा दोबारा सुनिएगा। विंडो में मैंने एक चीज जो आपको बताई है वो वर्क स्पेस बताई है। और मजे की बात बताऊं, अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, हार्डबोर्ड पे पेंटिंग करना चाह रहे हो,
वर्क स्पेस जो बेस्ट है उसमें पेंटिंग के नाम से। करूं क्लिक, जरा देखना क्या होता है। पेंटिंग पे क्लिक करने से ये देखो कौन से टूल पेंटिंग से रेलेवेंट ऑन रहेंगे, बाकी ऑफ हो जाएंगे खुद ही। ये इलिस्ट्रेटर ने कुछ बना के टेम्पलेट्स वर्क स्पेस की रख दी। पेंटिंग चाहिए, पेंटिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? कलर्स चाहिए, ब्रशेस चाहिए। ये ब्रशेस हैं, ये कलर्स हैं। क्या एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ? वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। वर्क स्पेस वैसे मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आपने क्लासिक रखनी होती है, लेकिन लेकिन जब जरूरत पड़े एक वर्क स्पेस से दूसरी वर्क स्पेस में अपने प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक आप स्विच कर सकते हैं। अच्छा, एक और वर्क स्पेस का जिक्र करूंगा। ये मैं आपको मना नहीं कर रहा कि वर्क स्पेस आपने सिर्फ और सिर्फ यही यूज करनी है, ये मैं को पाबंदी नहीं लगा रहा कि यही यूज करनी है। वर्क स्पेस यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रोजेक्ट आ गया लेआउट बनाने का। लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी डिजाइन है उसका लेआउट वेरी इंपॉर्टेंट। लेआउट का मतलब है ग्राउंड क्या रखनी है, ग्राउंड के ऊपर आपने कंटेंट क्या रखना है, इसे बोलते हैं लेआउट। ठीक है, कोई बैनर हो, कोई पोस्ट हो, उसकी ग्राउंड जो डिजाइन होती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव और आई कैची होनी चाहिए। वो जितनी अट्रैक्टिव आई कैची होगी उतना आपका व्यूअर पसंद करेगा आपके डिजाइन को। लेआउट, लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेआउट से रेलेवेंट वर्क स्पेस भी है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, लेआउट। देखते हैं इसमें कौन कौन से पैनल्स हैं। कुछ ऐसे पैनल्स भी होते हैं जो सब जगह मौजूद होते हैं, एसेंशियल में वो पड़ा होता है, वो इसमें भी पड़ा होता है, पेंटिंग में भी पड़ा होता है, ये प्रूफिंग में भी पड़ा होता है, ये लेआउट में भी पड़ा होता है। अच्छा, इसमें लेआउट में लाजमी से लेआउट जब होगा उसके अंदर टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट लिखा जाता है ना लेआउट ऊपर, कोई टाइटल लगाने हो कोई इस तरह। ये देखो ये टेक्स्ट है, फॉन्ट शॉन्ट, साइज, फॉन्ट, कलर्स, ये देखो पैराग्राफ की सेटिंग, ये देखो ये सारा ये लेआउट के अंडर आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइनमेंट, कौन सी चीज कहां रखनी है, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर, अलाइनमेंट। लेआउट, लेआउट के अंदर पैनल्स की तरतीब उसने अपनी बना के दे दी है। पेंटिंग में पैनल की तरतीब उसने अलग से बना के दे दी है, जो उस रेलेवेंट जॉब के लिए बेस्ट है। ये किसने कहा बेस्ट है? इलिस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने। जब ये डेवलप किया सॉफ्टवेयर, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस बना के आपको बना के दे दी। अच्छा, मजे की बात है वो है उन्हीं में से, पैनल लिस्ट में से तरतीब उन्होंने लगा के आपको दे दी कि यार जब कभी आपने प्रिंटिंग करनी हो, पेंटिंग करनी हो तो ये पैनल्स बेस्ट है, जब कभी लेआउट बनानी है तो ये पैनल्स की तरतीब बेस्ट है, जब आपने कोई क्लासिक कोई नॉर्मल सा कोई काम करना हो जिसमें सारी चीजें चाहिए तो क्लासिक वर्जन ले लिया करो वर्क स्पेस। अच्छा, मजे की बात है, बात को स्टूडेंट कहते हैं सर ना तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जब मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ मुझे ना तो वर्क स्पेस की इसकी तरतीब समझ आती है, ना इसकी समझ आती है, ना इसकी समझ आती है, ना इसकी समझ। टाइपोग्राफी, टाइपिंग से रेलेवेंट टाइपोग्राफी, ये देखो क्लिक करता हूँ, इसमें भी लाजवाब है वो पैनल्स नजर आएंगे, कैरेक्टर का, पैराग्राफ का, ये देखो अलाइनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन भी नजर आ रहा है, फिल स्ट्रोक भी नजर आ रहा है। अच्छा, बाद में स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये मिस्टर वाजिद कहते हैं कि यार मैं तो बड़ा तंग आ गया इससे, मैंने पैनल्स अपनी मर्जी से रखने हैं, अपनी तरतीब लगानी है, मुझे इनमें से ना तो पेंटिंग वाले की तरतीब समझ आई है वर्क स्पेस, ना इसकी लेआउट की समझ आई है, ना एसेंशियल की समझ आई, ना क्लासिक की समझ आई है। मुझे तरतीब मिस्टर वाजिद कह रहे हैं सर क्या ये पॉसिबल है कि पैनल्स मैं अपनी तरतीब से जहां जैसे रखना चाहूँ रखूं? उसके लिए पता क्या करेंगे, ये वर्क स्पेस अपनी क्रिएट कर देंगे। न्यू, आपको ना तो इसकी समझ आ रही है, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, ना इसकी, ना टाइपोग्राफ, ना वेब की। वेब आमतौर पे वो लोग यूज करते हैं जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वेबसाइट्स या लेआउट्स बनाते हैं वेब्स के, ये वही है। अच्छा, अब आपने काम करना है,
आपने इन सारों को बंद कर देना। अब मिस्टर वाजिद कहते हैं सर जो मुझे रखना है मैं रखूं, जो मुझे नहीं रखना मैं नहीं रखना चाहता। ये पता क्या करेंगे, ये एक एक पैनल को खुद से ऑन करेंगे। वो कहते हैं सर अलाइनमेंट में करता हूं पेज के ऊपर, ठीक है अलाइन को ऑन कर दो। फिर ये कहते हैं सर मैं टेक्स्ट में काम करता हूं, वेरी गुड। तो टेक्स्ट से रेलेवेंट पैनल यहां मौजूद है, देखते हैं कहां है। ये टाइप में होता है, करेक्टर पैनल, करूं ऑन। और इसमें ये सारे नहीं चाहिए इनको, इनको सिर्फ ये चाहिए, ये निकाल के यहां रख लेते हैं। और एक पैराग्राफ का चाहिए, इसको भी निकाल के यहां रख लेते हैं। बाकी कहते हैं बाढ़ में जाए, नहीं चाहिए, सिर्फ इनको क्या चाहिए, इनकी जॉब के लिए यही काफी है, इनके प्रोजेक्ट के लिए यही काफी है। कौन कौन, अलाइन, पाथफाइंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी सर आपने तो पाथफाइंडर के बारे में बताया नहीं, ये भी निकाल देते हैं, मैं निकाल दो ये लोग। अब कितने रह गए, सिर्फ अलाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ। अब मिस्टर वाजिद इसको अपने नाम से सेव करने लगे। मिस्टर वाजिद वर्क स्पेस, ये लो। ये उस सूरत में करना है, वैसे तो मैं नहीं समझता इसकी जरूरत पड़ती है आपको कभी, आपने बेस्ट इज दिस वन। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप अपने पैनल्स को, अपनी तरतीब को सेट करना चाहो, वर्क स्पेस अपने ही सेट करना चाहो, अपनी कंपनी के नाम से करना चाहो, अपने नाम से करना चाहो, तो ये ऐसे बनती है न्यू। इसके अंदर क्या कंटेन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये तीन पैनल्स। नाम क्या रखना है, वाजिद वर्क स्पेस। इस ना मिस्टर हमजा कहते हैं सर मैं भी क्या इसी लैपटॉप पे अपने नाम से वर्क स्पेस बना सकते हैं, बिल्कुल बना। मिस नेमरा कहते हैं सर मैं बनाना चाहूं, बना ले। मिस हमाद कहते हैं मैं बनाना चाहूं, बना ले। आप अब इस एक ही लैपटॉप होगा, एक ही डिवाइस है, आप अपने नाम से तरह, आप अपने नाम से, आप अपने नाम से, आप अपने नाम से वर्क स्पेस बना लो। जब जिसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो वो वर्क स्पेस देखिए कौन सी सब लोड कर, वाजिद वर्क स्पेस लोड करेगा अपने लिए, हमजा अपने लिए, अयान रेयान अपने लिए, मिस्र अनाम अपने लिए, मिस्र तलहा अपने लिए, मिस्र असद आप अपने लिए। इसका मतलब अगर एक ही डिवाइस मजबूरी है कि कभी आप बैठते हो कभी आप बैठते हो, ऑफिस में बढ़िया डिवाइस आते हैं ग्राफिक डिजाइनर जो अवेलेबल होती है बैठ जाते हैं, तो ये वर्क स्पेस बना के रख लिया करो। और जब जिसका ड्यूटी टाइम स्टार्ट होता है वो आगे बैठ गए। ये जिस समाज की वर्क स्पेस बना दी ना मैंने, ये देखो। अगर मिस्टर असद आते हैं वो कहते हैं यार ये क्या है, ये सिर्फ तीन पैनल्स, सर ने कहा तो एसेंशियल, ओके, वो आए उन्होंने एसेंशियल कर दिया दोबारा से, ये आ गई ना वर्क स्पेस। ये देखो मिस्टर बाजी, इनको कहा गया था कि क्लासिक में काम करना है, ये लोग क्लासिक में ये कंफर्टेबल है, या ये काम करके चले गए। अब आए मिस्टर वाजिद, वो कहते हैं यार क्या बकवास है, फिर वही मैंने तो तीन वर्क स्पेस में तीन सिर्फ पैनल्स में काम करना होता है, करेक्टर पैराग्राफ, वो किधर गई, वो है, जब तक डिलीट नहीं करोगे पड़ी रहेगी। यहां हो गए वर्क स्पेस जो इन्होंने अपने नाम से बनाई है, इसको कॉल करेंगे। तो वर्क स्पेस असल में है क्या, सादी जुबान में अरेंजमेंट है आपकी एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक। क्लियर है वर्क स्पेस के बारे में, टूल बॉक्स के बारे में, एडवांस और बेसिक में फर्क, क्लासिक और क्लासिक एसेंशियल में फर्क, सॉरी क्लासिक एसेंशियल और एसेंशियल में फर्क। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आपने किस में काम करना है, जब तक आप इलस्ट्रेटर कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी वर्क स्पेस बनाने की जरूरत नहीं, बनानी सिखा दी मैंने, कभी जरूरत पड़े यूज कर लेना। और अगर आपको नहीं जरूरत उसकी तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। कहां जाके, ये नीचे देख रहे हो मैनेज, यही है ना जो आपने बनाई थी, ये क्या है डिलीट, ये लो गई, चेक करो
वर्क स्पेस में क्या, अच्छा जैसे वो डिलीट हुई ना, उसने डिफॉल्ट वाली लोड कर दी। ये याद है, डिफॉल्ट थी एसेंशियल वाली, ये लोड कर दी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको किसी वक्त भी चेंज कर लो। जैसे मैं आपको कहूंगा, आपको जब तक इलस्ट्रेटर पूरी नहीं आ जाती, आप इस वर्क स्पेस पे काम किया करो। क्यों किया करो? क्योंकि उसमें टूल्स भी बहुत सारे हैं, पैनल्स भी काफी सारे हैं। और ये पैनल्स क्योंकि मैंने सिखाने हैं, तो आपको आने चाहिए, सिखाने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या मैंने कस्टमाइजेशन करवाई पैनल्स की, वर्क स्पेस की सेटिंग्स? क्या मैंने टूल बॉक्स के बारे में बताया, एडवांस एंड बेसिक में फर्क क्या होता है? क्या मैंने कंट्रोल के बारे में बताया, ऊपर मेन्यू के नीचे जो पड़ा हुआ है कंट्रोल? अगर कभी ऑफ हो जाए कंट्रोल, तो यहां से आप ऑन दोबारा से कर सकते। दिस इज कंट्रोल ऑफ। अब आपको सर ये कंट्रोल को क्यों ऑन करना है, वजह तो बताएं उसकी। अभी आपको समझ आएगी क्यों मैं कह रहा हूं कि कंट्रोल को ऑन रखो। और ये बाय डिफॉल्ट ये सारा मजमुआ आपको इकट्ठा मिलेगा, टूल्स टूल्स का, पैनल्स का, टूल्स का, और तीसरा कंट्रोल। तीनों चीजें फुल फ्लैज मिलेगी किस वर्जन में? वर्क स्पेस के क्लासिक में। वर्क स्पेस को अगर आप सिंपल वर्ड में किसी दोस्त को बताना चाहो तो क्या बताओगे? वर्क, व्हाट इज वर्क स्पेस? व्हाई वी यूज वर्क स्पेस? व्हाट इज द रोल ऑफ वर्क स्पेस? वर्क स्पेस इज एक्चुअली व्हाट? collection of, या arrangement of panels which you need with your toolbox। ये है। और अगर आप मुतमईन नहीं हो रहे, ये क्या बना दिया बिफोर आफ्टर, माशाल्लाह मिस वाजिद, बड़ा काम कर रहे हो भाई। अच्छा है ना यार, उसने कुछ काम तो किया। अगर आपको कभी किसी को गाइड करना हो, बताना हो व्हाट इज द रोल ऑफ वर्क स्पेस इन एडोबी इलस्ट्रेटर, लॉ जी जनाब, पूरी डिटेल। क्या है वर्क स्पेस? लेआउट ऑफ टूल्स, पैनल्स एंड मेन्यूज। क्या हेल्प करते हैं? हेल्प यू इंटरेक्ट विद योर डिजाइन प्रोजेक्ट। क्या मैंने कोई गलत बोला था? यही है ना, लफ्जी मानी तो यही है कि आपके लिए एक पूरी अरेंजमेंट करके दे देता है कि आप उसको अपनी जरूरत के मुताबिक। पैनल्स हैं, और ये देखो पैनल्स का मतलब लेयर्स, कलर, प्रॉपर्टीज, यही थी ना जो तो आपको राइट साइड पे दिखा रहा था। हार्डबोर्ड भी होता है, मेन्यू की पोजीशन होती है, आपका वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस के नाम कौन कौन से हैं? क्या यही नहीं थे? एसेंशियल, टाइपोग्राफिक, वेब पेंटिंग वगैरह वगैरह, टाइपोग्राफी वगैरह, कस्टम। और वर्क स्पेस को आप क्या कर सकते हो? अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टम कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। एक्चुअली वर्क स्पेस क्यों यूज होती है? इज टू ऑर्गेनाइज व्हाट? टूल्स, ऑप्शंस एंड पैनल्स in a way that enhance your design efficiency, ensuring you have easy access to everything you need while working on your project। सादी जुबान, कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही हो बात की, आज देख के देखिए बाद आपको वर्क स्पेस के बारे में किसको बताना हो ना, अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि यार वर्क स्पेस क्या है। ठीक है। और ये वर्क स्पेस सिर्फ इलिस्ट्रेटर में नहीं होती, ये एनिमेट में भी है, प्रीमियम प्रो में भी है, ये कॉरल ड्रॉ में भी है, ये फोटोशॉप में भी वर्क स्पेस का रोल यही होता है। आपके लिए होती है, आपकी आसानी के लिए होती है, ताकि प्रोजेक्ट करते वक्त आपको फैसिलिटेट करे। बस इतने सवाल। अच्छा जी, और दूसरा, टूल बार या टूल बॉक्स जो है वो दो तरह की होती है। एक का नाम एडवांस, एक का नाम बेसिक। कभी टूल बॉक्स को कस्टमाइज करना हो तो ये थ्री डॉट्स, ये कस्टमाइजेशन के लिए।
जो चीज रखनी है रखो, जो चीज निकालनी है निकाल दो, वेरी सिंपल। और मजे की बात, अगर आप कहो कि क्या सर टूल बार या टूल बॉक्स मिस्टर वाजिद, मिस्टर हमाद अपनी जरूरत के टूल्स रखना चाहें, बाकी सारे बंद करना चाहें, कर सकते हैं क्या? यस। ये देखो, जो चीज अभी तक नहीं बताई, जहां वर्क स्पेस न्यू बन सकती है, टूल बार भी आप कहें तो सर मुझे सिर्फ 4-5 टूल इस्तेमाल करने, बाकी ऑफ कर दें। अब ये अपने नाम की टूल बार बना सकते हैं, यहां से बनेगी। न्यू बनाओ, क्या नाम है? हमाद टूल बार। बन गई है क्या? ये इसमें कोई टूल पड़ा हुआ है? एक भी नहीं। इस वक्त कितनी टूल बार्स ऑन है? दो। एक ये है एडवांस या बेसिक जो भी है, एक ये है मिस्टर हमाद। अब आपको सर इसमें टूल ऐड कर दें, इसको बंद कर दें, दोनों रखनी है, दोनों ऑन रखो। एक वक्त में आप एक से ज्यादा टूल बार्स को भी स्क्रीन पे दिखा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर जरूरत है तो आप कर लो, जैसे मैंने कर दिया। ये देखो, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से टूल रखनी है? सिलेक्शन टूल रख दो, ये लो। पेन टूल रख दो, ये लो। ये अभी आपको इसका इस्तेमाल कल से स्टार्ट होगा, कि कल मैं आपको इस टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाना शुरू कर दूंगा। आज सिर्फ देखो, ये बड़ा फेमस टूल है, जूम करने के लिए होता है, मैग्नीफायर। जूम इन, जूम आउट। किसके लिए? स्क्रीन को फिट करने के लिए। हाँ वो भी आएगा, ऑप्शन सब मौजूद है। ये देखो, आप जो टूल रखने हैं आप यहां से टूल्स को ड्रॉप करते जाओ, जो टूल रखने हैं ड्रॉप करते जाओ। और मजे की बात है, आप अगर किसी ग्रुप का हिस्सा बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर जाके छोड़ दो, ये देखो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप का मतलब ये एक नहीं दो इसके अंदर होंगे। ये देखो अभी दिखाता हूं दो कैसे। ये देखो एक और ऐड करने लगा, ये 3 हो गए, एक और ऐड करने लगा, ये 4 हो गए। दिखाऊंगा आपको, साइड पे क्लिक करो, ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, 4 इकट्ठे हैं ये देखो। मैंने इधर उधर उठा के रख दिए। ये जो मैंने टूल्स की तरतीब लगाई है बहुत गलत लगाई है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं इनका आपस में। लेकिन चूंकि उसने एक ऑप्शन दिया आपको कि जो दिल करता है करो, टूल बार आप अपनी मर्जी से बना दो। तरतीब जो बेस्ट बनाई है ना, वो इलिस्ट्रेटर वालों ने बना के दे दी हुई है। ये अगर आपने बनाई है, ये आपने अपनी मर्जी सोच के मुताबिक बनाई है। बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है इसने ये बना के रख दिया। ये देखो, दो टूल्स ये इकट्ठे, दो टूल्स ये इकट्ठे, 6 टूल ये इकट्ठे, इनका आपस में ताल्लुक है। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, इनका ताल्लुक है आपस में। शेप्स है सारी इकट्ठी रख दी उसने, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब खपन आ रहे हो, पता नहीं यार किधर होती है रेक्टेंगल, पता नहीं किधर होती है पॉलीगॉन। आपको इकट्ठी रखने की वजह यह है कि जब कभी आपको रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, इलिप्स वगैरह चाहिए, आप डायरेक्ट इस टूल में जाओगे। कॉमन सेंस ये कहती है कि यहाँ चले जाओ, यहाँ पड़े होंगे सारे। लेकिन अगर आप एक टूल कहीं रख दो, एक टूल कहीं रख दो, एक टूल कहीं रख दो, जो कि मैं कर रहा था मिस्टर हमाद आपकी टूल बॉक्स के साथ, गलत कर रहा था। इतनी सेंस अल्लाह ताला ने आपको दी है कि आप रेलेवेंट टूल को इकट्ठे रखो जो आपस में ताल्लुक है किसी का। सिर्फ बताने का मतलब यह है कि टूल बॉक्स जो होती है, टूल बार जो होती है, वो अपनी मर्जी से आप बना भी सकते हो। और अगर आप इसको ऑफ करना चाहो, ये देखो, ये टूल बार अब पता कौन सी है? जो मिस्टर हमाद ने बनाई है, जिसमें बड़े लिमिटेड टूल्स हैं, 5-7 बस। इसको भी अगर आप बंद कर दोगे तो जरा टूल बार को ऑन करने के लिए मैंने आपको बोला था कहां जाना होता है, या तो आप क्लासिक वर्जन को रिसेट कर दो, या विंडो मेन्यू में टूल बार होगा।
अब आपको एडवांस चाहिए, बेसिक चाहिए, या वो चाहिए जो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक बनाया है? आ रहा है ना हम आज? और ये तब तक है जब तक आप रखना चाहो, जैसा वर्क स्पेस भी तब तक थी जब तक आप रखना चाहो। अगर नहीं रखना चाहो तो इसको चाहे यहां से जाके कर दो। क्या करना है? कहां जाके? अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ रह गई दो। अब वो ऑप्शन क्या है? या तो एडवांस करो या बेसिक। तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा? हमेशा एडवांस रखना है। अच्छा, आज की डेट में 30 मिनट्स है हमारे पास। आज की डेट में मैंने आपको पूरी सैर करवा दी इसकी, इंटरफेस की। आज के दिन के बाद आपको इतना मैंने कंफर्टेबल कर दिया इस सॉफ्टवेयर के साथ, क्या वो पता है फलां चीज कहाँ पे है, कैसे कस्टमाइज की जाती है। आपको यही बता दिया कि व्हाट इज वर्क स्पेस, व्हाई वी नीड दिस वर्क स्पेस, हाउ टू क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस। फिर यही बता दिया कि टूल बार क्या है, टूल बॉक्स क्या है, एडवांस और बेसिक में फर्क क्या है, क्लासिक और एसेंशियल में फर्क क्या है, अपनी वर्क स्पेस बनानी है तो क्यों बनानी है। क्लियर होगी? और एक चीज, मेन्यूज एंड कंट्रोल्स। ये ऊपर मेन्यू है और नीचे उसके कंट्रोल्स है। और कंट्रोल अगर ना भी दिख रहे हो तो ऑन कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कहां मौजूद हैं? कंट्रोल ये है, टूल बार ये है, और ये सारे पैनल्स हैं। और ये सारे पैनल्स की तरतीब को वर्कस्पेस बोलते हैं। कोई पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो अभी तक? कि सब ओके है? ओके हो गया? अब आ जाओ मेन्यू। अच्छा, मेन्यू को अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, सामने शॉर्टकट की नजर आ रही है। और ये ऐसी शॉर्टकट कीज हैं जो विंडोज में जो काम कर रहे हैं। मैं उसकी किसी ऐप की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड की नहीं बात कर रहा, मैं एक्सेल की नहीं बात कर रहा, मैं पावर पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं फोटोशॉप की बात नहीं कर रहा, मैं कॉरल की बात नहीं कर रहा, मैं इलिस्ट्रेटर की भी बात नहीं कर रहा। इसमें कुछ शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो विंडोज में किसी भी ऐप में सेम होती है। कंट्रोल एन ऑलवेज न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होती है, चाहे वो फोटोशॉप में हो चाहे वो इलिस्ट्रेटर में हो। न्यू। ओपन के लिए कंट्रोल ओ होती है। अभी जब स्टार्ट हुआ तो मिस्टर वाजिद ने कहा सर शॉर्टकट कीज याद करनी चाहिए, आनी चाहिए। क्या इसकी कोई लिस्ट है? क्या हमें वो लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं? या हमने सामने प्रिंट आउट दीवार पे लगा के रखना है जहाँ मैं सुबह शाम बैठ के काम करता हूँ, ताकि प्रैक्टिस किए जाऊँ किसकी क्या शॉर्टकट की यूज करके मैं उसको अपने उसमें शामिल कर सकूं और याद भी हो जाए मुझे, ताकि मैं अपने काम को जल्दी जल्दी कर सकूं। शॉर्टकट कीज आजकल के दौर में जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो पसंद करते हैं शॉर्टकट कीज आनी चाहिए, तो काम जल्दी हो जाता है। अब सेव करने के लिए मैं कंट्रोल एस के ऊपर करना आसान है, बजाय मैं फाइल पे जाके सेव करूँ। नया डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन प्रेस करना आसान है, बजाय मैं फाइल पे जाके न्यू करूँ। अंडू करना, एडिट में अंडू पे क्लिक करना टाइम लगेगा, कंट्रोल जेड करना आसान है। शॉर्टकट की इसीलिए बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट की। अब अगर एडिट मेन्यू में जाओ, ये शॉर्टकट की नजर आ रही है? अच्छा, कुछ की नजर आ रही है, कुछ की नजर नहीं आ रही। जिसकी है वो सामने लिखी हुई, जिसकी नहीं है नहीं लिखी हुई। बना सकते हैं ये चीज। एडिट मेन्यू में बिल्कुल नीचे देखो, थर्ड लास्ट ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड शॉर्टकट्स, एडिट। ये वो ऑप्शन है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि सर शॉर्टकट कीज अगर हमने मजीद सीखनी हो, प्रिंट आउट निकालना हो,
सर हमें कोई डॉक्यूमेंट दो है जिसमें सारी शॉर्टकट की 100 200 200 300 पड़ी हो। मैं आपको कोई प्रिंट आउट नहीं दे रहा, आपको ऑप्शन बता रहा हूं जहां से आपको सब कुछ मिल जाए। ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसकी अपनी भी शॉर्टकट की है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के, देखा हुआ सामने, क्लिक करो। ये टूल्स नजर आ रहे हैं साइड पे, इनकी भी शॉर्टकट की है। इस टूल की शॉर्टकट की पता क्या है? वी। ये साथ वाले की शॉर्टकट की पता क्या है? ए। ये मैजिक जो यहां पे, ये वाला थर्ड वाला, इसके शॉर्टकट की पता क्या है? वाई। शॉर्टकट की सामने लिखी हुई है, ना सिर्फ टूल्स की लिखी हुई है, मेन्यू की ऑप्शंस की भी लिखी हुई है। अब आपको सर मेन्यू ऑप्शन की किस तरह है, वो कहाँ आएंगी? ये देखो, ये शॉर्टकट किसकी है? टूल्स की। अब मैं शॉर्टकट किसकी लेके आना चाह रहा हूं? मेन्यूज की। अब किस मेन्यू की? क्या ये वही है जो बाहर लिखी हुई थी? कंट्रोल एन किसकी होती है? न्यू। कंट्रोल ओ किसकी होती है? ओपन की। कंट्रोल एस किसकी होती है? सेव की। अगर आप फाइल मेन्यू की बजाय एडिट की मेन्यू शॉर्टकट की देखना चाहो, देखो, अंडू की लिखी हुई है, कंट्रोल जेड। कट कॉपी पेस्ट बहुत फेमस है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब अगला क्वेश्चन, क्या शॉर्टकट कीज चेंज की जा सकती है, या जिनकी नहीं है दी जा सकती है? दो ही है ना चीजें जो शॉर्टकट की से रेलेवेंट हो सकती है। और अगर आप में से कोई कहे कि सर शॉर्टकट कीज का मुझे प्रिंट आउट चाहिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, जिसको प्रिंट निकाल दो, जिसमें दोनों की शॉर्टकट कीज होंगी, टूल्स की भी, मेन्यूज की भी। दो ही जगह शॉर्टकट कीज होती है ना, या टूल्स की होंगी या मेन्यूज की, दोनों के प्रिंट आउट आ जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। चेंज करना भी सिखाता हूं। क्या बनने लगी है? एक टेक्स्ट फाइल। क्या नाम दे दूं? ये हमारे दोस्त को चाहिए, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, शाहजेब के पोर्टल, सेव। चेक करो, क्या तरतीब आई है? आज मैं आपको कुछ नहीं बनवा रहा, सिर्फ मैं आपको इंटरफेस को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैंने इंटरफेस बताना है आपको पूरा। इंटरफेस के ऊपर जब आपकी कमांड हो जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा, और फिर आप जो मर्जी बनाओ। जब आपको पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, तो आपके अंदर वो आनी चाहिए चीज कि आप अब इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते वक्त काफी अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे। फाइल बन गई है, चेक करें। वर्ड में ओपन कर लो, एक्सेल में ओपन कर लो, नोटपैड में ओपन करें, नोटपैड में ओपन करें। सिलेक्शन की भी, डायरेक्ट सिलेक्शन की है, ये नाम है टूल्स के जो आज नहीं तो कल हम स्टार्ट करेंगे। जरा नीचे आ जाओ। पेंट ब्रश के लिए बी होता है, ब्लॉक ब्रश के लिए शिफ्ट बी होता है, पेंसिल के लिए एन होता है, स्प्रेयर के लिए शिफ्ट एस होता है, और भी है, ये देखो, ये टूल्स हैं सारे, जो आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। जब थोड़ा और नीचे आओ, ये मेन्यू स्टार्ट हो गया, फाइल की आ गई ना, न्यू के सामने लिखा हुआ है कंट्रोल एन, ओपन के सामने लिखा हुआ है कंट्रोल ओ, सेव के सामने लिखा हुआ है कंट्रोल एस, प्रिंट के सामने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, ये वो एडिट मेन्यू, अंडू के सामने लिखा हुआ है कंट्रोल जेड, रीडू के सामने लिखा हुआ है शिफ्ट कंट्रोल जेड, कट के लिए लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। समझ आ रही शुरू हुई है? इसका मतलब है शॉर्टकट कीज है। हाँ, एक्सेल में ले जाओ, इसको ओपन करके देखते हैं एक्सेल में कैसे ओपन होता है। एक्सेल में ओपन करके देख लेते हैं।
या वर्ड में चले ओपन कर लेते हैं। लेकिन नोटपैड में ना, नोटपैड में सही ओपन करता है, टेक्स्ट फाइल बनती है ना असल में। इसको एक्सेल में भी हो तो जाएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या नोटपैड वाली फाइल को कर लेते हैं। बंद कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। थोड़ी सी सेटिंग खुद भी करनी पड़ेगी, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन कम से कम उसने लिस्ट देती है आपको। बेहतरीन हो गया काम, चेक करो। दो कॉलम अलग अलग बन गए, ये नाम, ये उनकी कीज। आप में से अगर किसी को एक्सेल आती है या कभी 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 करो, बेहतरीन लिस्ट आ गई, प्रिंट निकाल लो इसको, इस तरह आएगा प्रिंट। ठीक है, ये तकरीबन कितने पेज बन गए इसके? 15 पेजेस। अब आपको थोड़ी सी समझ आई है कि क्या हम इलिस्ट्रेटर की शॉर्टकट कीज को एज ए होल प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको चेंज कैसे करते हैं, आपने गौर किया एडिट के अंदर अंडू की शॉर्टकट की इस वक्त क्या है? कंट्रोल जी। चेंज कर दें इसको, जरूरत नहीं है वैसे, सिर्फ करके दिखाऊंगा एक दफा। डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट अपना। ये लो, एडिट, और किस ऑप्शन में जाना है? यहां पे किसकी सेटिंग चेंज करनी है? मेन्यू में है ना, एडिट में। ये है, ये क्रॉस कर दो, ये गई। अगर आपने ओके कर दिया, ये लिस्ट में से अब नजर नहीं आएगी, ये देखो। वो कह रहे हैं फाइल का नाम है, मैं रख देता हूं मिस्टर हमाद शॉर्ट कट कीज, जो मिस्टर हमाद ने अपने लिए सेट की है। एडिट मेन्यू में जाओ, क्या अंडू के सामने कंट्रोल जेड अब नजर आ रहा है? क्या किया आपने उसके साथ? आपने रिमूव कर दी है। तो क्या कंट्रोल जेड के अलावा भी कुछ दे सकते हैं? देते नहीं है वैसे, कंट्रोल जेड इज द स्टैंडर्ड की। इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल जेड ही यूज होता है, हर मेन्यू हर सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रोल जेड ही यूज होता है। लेकिन इसने एक अच्छी ऑप्शन आपको इसलिए दे दी है कि अगर आप नहीं करना चाह रहे, इसके बजाय कुछ और भी देना चाह रहे, यू कैन डू इट। कहां जाना है? ये कस्टमाइजेशन शॉर्टकट कीज की करवा रहा हूं। कस्टमाइजेशन वर्क स्पेस हो गई, कस्टमाइजेशन टूल बार हो गया। अब कस्टमाइजेशन किसकी हो रही है? शॉर्टकट कीज की हो रही है, चाहे वो टूल से रेलेवेंट हो, चाहे मेन्यू से रेलेवेंट हो। यहां क्लिक करना है, इस बॉक्स को आपने क्लिक करके शॉर्टकट की आपने टाइप करनी है। अगर तो वही देनी है वही दे दो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्रेस करके जेड प्रेस कर दो, आ जाएगी। लेकिन आ गया तो सर कंट्रोल जेड की बजाय कुछ और हो सकता है। मैं शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल तीनों प्रेस करके जेड प्रेस करता हूं, वो आ गई सामने। तीनों तीनों मैंने प्रेस कर दी, फिर जेड दबा दिया, आ गई ना। और ये अब की नई सेट होने जा रही है अंडू के लिए। आर यू श्योर? सेव कर दूं? वैसे नॉर्मली क्या होती है, लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया। और इसका मतलब है कि जो शॉर्टकट की जिसकी नजर नहीं आ रही सामने, यहां पे शॉर्टकट की दी जा सकती है। अगर आप समझे तो यार ये ऑप्शन बहुत इस्तेमाल करता हूं, इसका भी शॉर्टकट की साइन कर दो।
जिसकी है खत्म भी कर सकते, जिसकी नहीं है दे भी सकते हो, पूरी की पूरी चार्ट बदल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। करना हो तो कोई रोकेगा नहीं आपको, क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी है। इस्तेमाल करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो। मैंने अब आपको स्टूडेंट्स कस्टमाइजेशन करवा दी काफी सारी। कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन वर्कस्पेस, फिर दूसरा टूल बार्स, तीसरा शॉर्ट कट कीज। कस्टमाइजेशन आप करते हो अपनी जरूरत के मुताबिक, अगर आप समझते हो। वैसे तो मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई चीज छेड़नी चाहिए, जैसे है ठीक है। वर्कस्पेस हमेशा एसेंशियल क्लासिक रखो, टूल बार हमेशा एडवांस रखो, और जो मेन्यू की कीज हैं जैसे हैं रहने दो। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आ जाओ आगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारे पास स्टार्ट करते हैं आज प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें समझ लो। ये आपको आज मैंने इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, कौन सी चीज कहाँ होती है, कैसे रखते हैं, कौन सी चीज एडवांस रखती है, क्लासिक एसेंशियल रखना है, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स भी आपको बताता हूँ कि कंट्रोल में होता क्या है। मेन्यू ऊपर अपनी जगह मौजूद है। अच्छा जी, ये चार आर्ट बोर्ड्स हैं, ठीक है ना? चार आर्ट बोर्ड्स आपके सामने हैं। अगर आप माउस को यूज करते हो, ये देखो आर्ट बोर्ड्स की स्क्रॉलिंग होती है ऊपर नीचे, ये भी। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके करते हो, ये जूम इन जूम आउट होता है। जूम इन जूम आउट, ये देखो जूम इन, ये ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं। ऑल्ट के बगैर स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे। आपको सर ऊपर नीचे थोड़ी दाएं बाएं करनी हो तो कंट्रोल के साथ। व्हील, इस व्हील का इस्तेमाल बता रहा हूं, विद ऑल्ट शिफ्ट और विदाउट ऑल्ट शिफ्ट। विदाउट इसका क्या काम है, ऊपर नीचे दाएं। कभी आपने इस हार्ड बोर्ड पे काम करना, कभी इधर कभी इधर कभी, और कभी आपने इस पे फोकस करना होगा, इसको जूम करना पड़ता है ऑल्ट के साथ करके। कभी इसको करना पड़ता है ऑल्ट के साथ करके, कभी इसको करना पड़ता है, इस पे आओ ऑल्ट के साथ इसको बड़ा कर दो। ये है माउस के साथ। इसकी शॉर्टकट कीज भी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। अगर आपको स्लिप हो जाती है, ये ये आपके उसमें भी थी शॉर्टकट कीज में, मैंने दिखाई नहीं। ये पता किस मेन्यू में थी? व्यू मेन्यू में, फाइल में नहीं, एडिट में नहीं, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू देखो, ये वाला पार्ट सामने आ गया। क्या लिखा हुआ है? जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो कंट्रोल जीरो। पता क्या करता है? जिस आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे हो उसको पूरी स्क्रीन पे फिट कर देगा। चार में से जिस आर्ट बोर्ड पे आप इसको क्लिक किया हुआ है उसको करेगा। ये देखो, अब आपको सर ये कौन से वाला है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? कंफ्यूजन हो रही है आपको? बताता हूं। ये देखो, आपने स्टूडेंट्स व्यू मेन्यू में सारों को देखना है। चार हैं, 40 हैं, 400 हैं, सब आएंगे। कंट्रोल कीज, कीज क्या है इसकी? और कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो एक को फिक्स करता है, फिट करता है। ऑल्ट कंट्रोल जीरो सारों को। बार बार कोई बुक बना रहे होते हो, कोई पोस्ट बना रहे होते हो, कोई कार्ड्स बना रहे होते हो, आपको कहता है क्लाइंट के सारे दिखाओ कार्ड।
मतलब सारे आर्टबोर्ड दिखाओ मुझे, और कंट्रोल 0। वो कहता है यार ये वाला दिखाओ, सिर्फ एक को दिखाओ, तो कंट्रोल 0। अब आपको कौन सा आएगा, ये डिपेंड था कि क्लिक किस पे किया, जरा गौर करना। सिलेक्ट किसको किया, ये टूल, पहले टूल का नाम पता क्या है, सिलेक्शन। क्या है, सिलेक्शन। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया या इसको क्लिक किया, किसको क्लिक किया, जिसको क्लिक किया कंट्रोल 0, वो सामने आ जाएगा। सारे लाने हैं, शिफ्ट कंट्रोल या सॉरी ऑल्ट कंट्रोल 0, सारे सामने आ जाएंगे, एक ही वक्त में सारे दिखाई देंगे। अगर आप किसी एक को करना है तो उसको क्लिक कर दो पहले, सिर्फ फर्क समझाने के लिए मैं कुछ यहां पे बना छोड़ता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं इस वक्त किस आर्टबोर्ड पे हूं। कलर भी इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट रख देता हूं ताकि आपको समझ आए मैं किस आर्टबोर्ड पे हूं। और जिसको आपने सिलेक्ट करना है हमेशा याद रखना सिलेक्शन टूल। किसका बताता हूं, सब आएगा। ये लो, हर एक को मैं अलग अलग कर इसलिए रखता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं इस वक्त किस आर्टबोर्ड के कंटेंट को देख रहा हूं। क्लिक करने से सिलेक्ट होता है, फिर आप यहां से इसकी भी कर सकते हो। चार अलग अलग है ना, अलग अलग चीजें पड़ी हुई है ना, इसका मतलब आपने इस वक्त किसको देखना है। ये देखो, आपने इस वक्त जिसको क्लिक किया हुआ है, या मैं इधर क्लिक कर देता हूं शेप, आपको पता है ये क्लिक किया हुआ है। अब अगर मैं व्यू में जाऊंगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कौन सा आर्टबोर्ड सामने आएगा, जिसको क्लिक किया हुआ है। क्या ख्याल है, वो फिक्स हो गया। दोबारा से देखिएगा, जिस आर्टबोर्ड का कंटेंट आप जिस पे वर्क कर रहे हो, जिसको क्लिक किया हुआ है, उसका कंटेंट सामने आएगा। ऑप्शन का नाम, शॉर्टकट की, वो सामने आएगा। सारे देखने हैं तो क्या व्यू मेन्यू की इन चारों ऑप्शन की समझ आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये मेन्यू खत्म होते जाएंगे। कुछ विंडो का आज बताया, कुछ कल मैंने फाइल का बताया, आज मैंने व्यू का बताया। जिस वक्त जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी मैं उसको आपको बता दूंगा, और फिर आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जब जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी आपको आनी चाहिए। करंट जो हमारा प्रोजेक्ट था उससे रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस, कुछ टूल्स, और टूल्स में एक टूल मैंने सामने आपको करके दिखाया है। टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। क्यों मैंने किया इसको इस्तेमाल, क्यों, ताकि मैं किसी एक आर्टबोर्ड को टारगेट कर सकूं, आपको दिखा सकूं। और अभी मैंने जूम इन जूम आउट किया, ये काम आप इस टूल से भी कर सकते हो। टूल का नाम ही इत्तेफाक से जूम टूल है। इसने भी वही काम करना है स्टूडेंट्स जो आपने अभी शॉर्टकट कीज और ये वो व्यू के थ्रू किया। चेक कर लो, जैसे इस पे क्लिक करते हो टूल पे, जैसे क्लिक करते हो ये देखो जूम हो रहा है। ये छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा है प्लस के साथ, इसका उल्टा भी है माइनस के साथ, वो ऑल्ट के साथ आता है। इधर आ जाओ, प्लस ऑल्ट के साथ, इधर आ जाओ प्लस ऑल्ट के साथ। समझ आई है कि जूम टूल से भी वही काम कर सकते हो जो व्यू मेन्यू के थ्रू कर रहे हो। इजी है, फोटोशॉप वालों को तो काफी इजी है। और जो नए हैं स्टूडेंट उनके लिए मेरे ख्याल कोई मुश्किल अभी तक नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं करवा दी कि जो मुश्किल लगी हो आपको। मतलब एक काम करने के डिफरेंट आपके पास वेज होते हैं, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, आना सब कुछ चाहिए। मेरा फर्ज है बताना। अब आप जब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आपने उसको अपनी जरूरत के मुताबिक आपने यूज कर लेना। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है।
अभी तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये जो जूम टूल है ना, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करना चाहो, इसको आप क्लिक बस ड्रैग करके भी ऐसे ऐसे कर सकते हो। ऐसे पीछे जाओगे, ये देखो छोटा हो गया, आगे जाओगे ये बड़ा हो गया। ये देख रहे हो, माउस की मूवमेंट हो रहा है सारा कुछ। ये देखो ऊपर, और ये इस तरह आप ऊपर नीचे, ये देखो ये जूम आउट हो गया, ये जूम इन हो गया। जैसे किसी को पकड़ के सामने नहीं ले जाते, पकड़ के पीछे रख देते हैं, सामने ले जाते हैं, पीछे कर देते हैं, ये वही हो रहा है माउस के साथ। इस तरह भी कर सकते हो। मतलब ये है कि काम करने का तरीका है, अब आप उसमें जिसमें भी कंफर्टेबल हो। और एक चीज ये आपको मैंने बता दिया शॉर्टकट कीज का, यहां तक क्लियर है? टाइम हो गया? अच्छा, कल हम इंशाल्लाह ऑफिशियली, आज मैंने आपको इंटरफेस के बारे में काफी नो हाउ दे दी है। आप काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि यार कोई मुश्किल नहीं लग रहा, सर जो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं उसके मुताबिक तो अभी कोई मुश्किल है ही नहीं। आपको दोबारा से रिकैप दे दूं, फाइल में न्यू, ओपन, सेव, क्लोज ऑल, सेव, यहां तक क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है जो ना हो। अंडू मैं अभी आपको इंशाल्लाह कल से अंडू का भी ऑप्शन करेंगे, कट कॉपी पेस्ट भी करेंगे, बाकी ऑप्शन को भी टच करेंगे। व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में जूम इन, जूम आउट, फिट आउटबोर्ड्स और फिट ऑल आउटबोर्ड्स। फिर विंडो मेन्यू, विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस और वर्क स्पेस की सारी वैरायटीज विद न्यू और मैनेजमेंट। फिर कंट्रोल, फिर टूल बार्स, दोनों में फर्क, कस्टमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग। और ये वो टूल्स हैं जो पैनल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ने पे आप ऑन ऑफ करें। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो। कल बिजनेस कार्ड का लेआउट बनाएंगे, उस पर कंटेंट अपने अरेंज करेंगे, रखेंगे, और फिर उसको एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा। लास्ट हमारा एक्शन होगा, स्टार्ट करेंगे बिजनेस कार्ड, साइज हमने बना दिया, सब कुछ बराबर, सिर्फ कंटेंट इसका रखना है और इसको एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ में, जेपीजी में। डिलीवर जिसको करना है उसको जेपीजी पीडीएफ चाहिए। इलिस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट इसको नहीं देना, क्योंकि इसके पास इंस्टॉल ही नहीं है इलिस्ट्रेटर, वो क्या करेगा? इलिस्ट्रेटर की फाइल उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्लाइंट है, आपने कॉरल में बनाया, आपने इलिस्ट्रेटर में बनाया, उसकी जाने बला किस में बनाया, आप बना के उसको क्या देना है डिलीवर? जेपीजी या पीडीएफ। स्क्रीन के लिए चेक करवाने के लिए जेपीजी, और प्रिंट देने के लिए, पब्लिश करने के लिए, प्रेस में भेजने के लिए पीडीएफ। और ये दोनों किस तरह बनती हैं, डिजिटल और पब्लिश के लिए, प्रिंट के लिए, ये कल बताऊंगा। कुछ बनाएंगे तो फिर इसको बताऊंगा ना कि इसको प्रिंट करना है या उसको आपने इंटरनेट पे किसी को सेंड करना है। जुम्मे हफ्ते पे आ गया, जुम्मा हफ्ता ये आ गया, जुम्मा हफ्ता। तो मेरी बात सुन, ये जो मैं करवाता हूँ समझ नहीं आती, पर प्रैक्टिस करो। जब मेरे को रिकॉर्डिंग आई, कोई चीज मिसिंग हो गई, एक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, कोई चीज मिस तो नहीं हुई। आओ, किस बेवकूफ ने कहा पूरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनो? सिर्फ उसको देख लेना कि यार ये यही किया था, बस इतनी सी बात है। तू मेरी तरफ से 10 दफा देख, मुझे कोई मसला नहीं। देखो टाइम नहीं होता ना, इतना टाइम नहीं होता कि क्लास भी पहले पढ़ो, इतना टॉर्चर हो 2 घंटे, और फिर वीडियो भी देख के टॉर्चर हो 2 घंटे। तो ठीक है यार, मैंने कब कहा ना हो, जरूरत है तो जरूर देखो, नहीं जरूरत तो आप स्किप करके उसको जितना पार्ट आपने देखना है देख। अब देखो ना, मेरे में जितनी मैंने आज चीजें करवाई आपस में कनेक्टेड थी, कि ये तो नहीं किया कोई चीज वो पकड़ ली, कोई चीज वो पकड़ ली, कोई चीज वो पकड़ ली, ऐसा नहीं किया मैंने। आपको लगा ऐसा ही होगा, मैंने ऐसा किया, तो कभी ये शुरू कर देते हैं, कभी ये शुरू कर देते हैं, हालांकि ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड थी, इंटरफेस से एलिमेंट थी, ये मैंने इसलिए सारी इकट्ठी करवा दी।
अब ये तो नहीं किसी दिन मैं फिर आपको इसकी शॉर्टकट कीज को डिस्कस कर रहा हूँ, किसी दिन मैं आपको वर्क स्पेस के बारे में बताऊंगा, किसी दिन मैं मैन्यूअल्स की वो सारी सेट, नो, मैंने एक ही दिन सारा कुछ बता दिया क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। क्या ख्याल है? हो सकता है आपके ख्याल में ना हो, लेकिन मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये आपस में कनेक्टेड है, इनको बता देना चाहिए इकट्ठा, ताकि तसल्ली सुकून से एक दफा ये इस फेज से गुजर जाए। ठीक है।